अखिलेश यादव की बौखलाहट और उसकी विध्वंसकारी नीति साफ दर्शाती है कि उनकी सोच क्या है। आज अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो माफियाओं में हो रही है, अवैध निर्माण में हो रही है और उसमें धर्म के साथ राजनीति जो जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वो अखिलेश कर रहे हैं। मैं अखिलेश से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गोरखपुर में वो कहते हैं कि 2027 में अगर हम गोरखपुर में बुलडोजर भेजेंगे तो गोरखपुर में कहाँ, योगी जी के घर पे भेजेंगे या उनके मठ में भेजेंगे या जो मंदिर बना है अभी राम मंदिर उसको तोड़ेंगे? इसका वो जवाब दें। पर इस तरह से साफ जाहिर होता है उनकी बौखलाहट और जिसका वो संरक्षण करते हैं वो प्रदेश की जनता समझ चुकी है वो किसका संरक्षण करते हैं। 2027 में जनता इनको सीरियस लेने वाली नहीं है। जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान जिसने नहीं करा, अपने चाचा का सम्मान नहीं करा, अपने परिवार का सम्मान नहीं करा, उनको पार्टी से निकाल के बाहर करने की कोशिश करी, क्या वो उस व्यक्ति को वहां प्रदेश की जनता बिल्कुल नकारेगी। और 2027 में तीसरी बार सरकार अगर कोई बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। तो योगी आदित्यनाथ ने भी तो कहा है कि बुलडोजर हर व्यक्ति नहीं चला सकता, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर चलाने के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आदमी होना चाहिए। वही अच्छी रणनीति के साथ बुलडोजर चलाते हैं, क्योंकि अगर शासन करना किसी को आता है ढंग से और सबको लेकर साथ चलने का काम किसी को आता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासक को आता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को आता है। मुझे लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं ना कहीं बदमाशों में हो रही है और उसका फर्क है। वहाँ की जनता को दिख रहा है लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, चारों तरफ शांति है। अगर बहन बेटी सुबह निकलती है तो रात को घर सुरक्षित पहुंचती है, पर इनकी सरकार में बहन बेटी जब घर से निकलती थी तो रात को उसका घर आना मुश्किल होता था। आज चारों तरफ सुरक्षा का माहौल किसी ने किया तो योगी जी की सरकार ने किया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर की चर्चा हो रही है, एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा दाखिल किए गए एफिडेविट की तारीफ की है। पर वहीं दूसरी तरफ हर बार बुलडोजर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव हम जीतेंगे और बुलडोजर का रुख जो है वो गोरखपुर की तरफ रहेगा, जिस पर पलटवार करते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि बुलडोजर पर हर किसी के हाथ जो है वो फिट नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बुलडोजर वही चला सकता है जिसकी क्षमता बुलडोजर जैसी हो। और आने वाले समय में तो हम इनकी भी संपत्ति जो है वो गरीबों में बांट देंगे। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रविंद्र नेगी जी। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो हम बुलडोजर जो है गोरखपुर में जो है वो बुलडोजर चलाएंगे। क्या लग रहा है फिर एक बार जो है वो बुलडोजर को लेकर क्यों बौखला रहे हैं अखिलेश यादव जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है? ये अखिलेश यादव की बौखलाहट और उसकी विध्वंसकारी नीति साफ दर्शाती है कि उनकी सोच क्या है। आज अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो माफियाओं में हो रही है, अवैध निर्माण में हो रही है और उसमें धर्म के साथ राजनीति जो जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वो अखिलेश कर रहे हैं। मैं अखिलेश से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर गोरखपुर में वो कहते हैं कि 2027 में अगर हम गोरखपुर में बुलडोजर भेजेंगे तो गोरखपुर में कहाँ, योगी जी के घर पे भेजेंगे या उनके मठ में भेजेंगे या जो मंदिर बना है अभी राम मंदिर उसको तोड़ेंगे? इसका वो जवाब दें। पर इस तरह से साफ जाहिर होता है उनकी बौखलाहट और जिसका वो संरक्षण करते हैं वो प्रदेश की जनता समझ चुकी है वो किसका संरक्षण करते हैं। बार बार पे तो वो ये कहते हैं कि बुलडोजर चला के सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बुलडोजर न्याय पर जो है वो रोक लगनी चाहिए। बात सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। अगर वो डराने का काम करते तो दोबारा सरकार में 2022 में जीत कर नहीं आते योगी जी। योगी जी पूर्ण बहुमत से जीत कर आए। कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता इस बुलडोजर की कार्रवाई से बड़ी खुश है, क्योंकि ये बुलडोजर सिर्फ माफियाओं के घर में गिर रहा है और बलात्कारियों के घर में चल रहा है और जो लोग हैं अतिक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर गिर रहा है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पीठ थपथपाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ये एक तरह से ठीक हो रही है और इनके जो मंसूबे हैं
इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। प्रदेश की जनता इनकी जानती है। जब इनका शासनकाल था, इनका खुद का विधायक, इनके खुद के विधायक के घर में बुलडोजर डालने का किसी ने काम करा तो अखिलेश ने करा, क्योंकि उस विधायक ने जिला पंचायत के चुनाव में अपनी मर्जी से कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। तो उसके बाद उसके घर में बुलडोजर इन्होंने चलाया। ये लोग बदले की राजनीति करते हैं, सिर्फ बदले की राजनीति करनी इनको आती है, पर अगर विकास की कोई राजनीति कर रहा है तो प्रदेश में योगी जी की सरकार कर रही है। ये बताइए, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी हमेशा ये कहती है कि धर्म देखकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जा रहा है। नहीं लगता कि हमेशा इसी बात को दोहराया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस मंशा को जनता के बीच में विपक्ष की पार्टियां ले जाने का प्रयास कर रही हैं कि योगी मोदी की सरकार जो है वो सिर्फ एक धर्म से नफरत कर रही है या फिर उनके ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की जाए? अगर नफरत वाली कोई बात होती तो जो योजनाएं बनती है, केंद्र से जो योजनाएं आती हैं, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आती है। वो सारी योजनाओं का लाभ अगर कोई उठा रहा है तो वहाँ का मुस्लिम भी उठा रहा है, वहाँ का हिंदू भी उठा रहा है। अगर आवास योजना के तहत मकान अगर वहाँ दिए जा रहे हैं तो वो सारे आवास योजना के तहत मुस्लिम भाई भी ले रहा है। और जहाँ तक रही अखिलेश की बात, अखिलेश यादव सिर्फ एक तबके का संरक्षण करते हैं और एक तबके के लोगों को सिर्फ उनके साथ खड़े रहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। और जिस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण का काम अगर वहाँ कोई कर रहा है तो ये अखिलेश कुमार कर रहा है। और जब कई बार इनको मस्जिदों में इनको नमाज पढ़ते हुए, इनको जो भी कार्यक्रम होते हैं इनमें गोल टोपी पहने हुए इनको सबने देखा है। और क्या इनकी मनोस्थिति है, किसके लिए काम कर रहे हैं, पूरी यूपी में ये हर जनता जानती है। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, पर अखिलेश यादव ने तो तैयारी कर ली है कि वो 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ रहे हैं। 2027 में जनता इनको सीरियस लेने वाली नहीं है। जो व्यक्ति अपने पिताजी का सम्मान जिसने नहीं करा, अपने चाचा का सम्मान नहीं करा, अपने परिवार का सम्मान नहीं करा, उनको पार्टी से निकाल के बाहर करने की कोशिश करी, क्या वो उस व्यक्ति को वहां प्रदेश की जनता बिल्कुल नकारेगी। और 2027 में तीसरी बार सरकार अगर कोई बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी। तो योगी आदित्यनाथ ने भी तो कहा है कि बुलडोजर हर व्यक्ति नहीं चला सकता, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? बुलडोजर चलाने के लिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आदमी होना चाहिए। वही अच्छी रणनीति के साथ बुलडोजर चलाते हैं। क्योंकि अगर शासन करना किसी को आता है ढंग से और सबको लेकर साथ चलने का काम किसी को आता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासक को आता है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को आता है। मुझे लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई कहीं ना कहीं बदमाशों में हो रही है और उसका फर्क है। वहाँ की जनता को दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, चारों तरफ शांति है। अगर बहन बेटी सुबह निकलती है तो रात को घर सुरक्षित पहुंचती है। पर इनकी सरकार में बहन बेटी जब घर से निकलती थी तो रात को उसका घर आना मुश्किल होता था। आज चारों तरफ सुरक्षा का माहौल किसी ने किया तो योगी जी की सरकार ने किया। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया है और इसी तरीके की बात जब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा सुशासन किस तरीके से चला रहा है ये तमाम राज्य आज उत्तर प्रदेश से सीखते हैं, जिस पर कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ तो ढोंगी हैं। योगी जी के बारे में अगर रागिनी जी कुछ कहती है तो उनकी परिपक्वता बताती है कि किस प्रकार वो अनमेच्योर लोग हैं और राजनीति में किस प्रकार वो छींटाकशी करते हैं। अगर कोई भी मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम कर रहा है, अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने यहाँ दुरुस्त कर रहा है तो मुझे लगता है वो काबिल तारीफ है। कांग्रेस के लोगों ने भी उसकी तारीफ करनी चाहिए, पर ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि 70 साल इन्होंने देश में राज किया और सिर्फ दलितों और मुस्लिमों को डरा कर इन्होंने वोट लिए और उनसे सत्ता हासिल करी। क्या लग रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर का जो न्याय है वो चलता रहना चाहिए या फिर इस पर रोक लग जानी चाहिए? बिल्कुल चलते रहना चाहिए। और ये बिल्कुल जो वहाँ के जो गुंडा राज जो लोग करते हैं उन पे गाज गिरनी चाहिए, जो बलात्कार करते हैं बलात्कारियों पे गाज करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। क्या लगता है अखिलेश यादव आज बुलडोजर की बात कर रहे हैं, क्या वो गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर चला पाएंगे? अखिलेश यादव पहली बार आने वाले नहीं है। उनका ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने अगर कोई ले रहा है विपक्ष में बैठकर तो वो अखिलेश यादव ले रहे हैं। और लोकसभा में सारे दल के साथ मिलकर चुनाव लड़के वो सोच रहे हैं कि मैं सबके साथ लड़के एक बार इनको हरा दिया, दोबारा हराने की कोशिश करेंगे, पर ये मंसूबे उनके कामयाब नहीं होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।